नमस्ते। मेरा नाम श्रिया है। मैं 27 वर्ष की हूँ और मैं आपके सामने एक कहानी पेश कर रही हूँ। उस कहानी का नाम है एक सही पिता, जो मैंने खुद लिखी है। तो आपके लिए ये कहानी एक सही पिता। हम जैसा सोचते हैं वैसे ज़िंदगी कहाँ चलती है। एक वायरस के वजह से सबकी ज़िंदगी बदल गई। कौन किस हालत में है पता नहीं। मुझे यहाँ क्वारंटाइन करके रखा था। घर में पापा कैसे थे पता नहीं। क्षिति अपने मायके चली गई हो शायद। अब मुझे 10 दिन पूरे हो गए थे यहाँ आके। तभी मोबाइल पर कॉल आया। मैंने कॉल उठाया। आपके पापा को कोरोना हो गया था और वो अब नहीं रहे। ये सब सुनकर दिमाग सुन सा गया था। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं चुपचाप से अपने बेड पर चला गया और लेट गया। मैं लेटे लेटे सोच रहा था, पापा और मेरी कभी सादा बनी ही नहीं। उनके लिए पैसा ही सब कुछ था और मैं ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहता था। मुझे ऑर्गेनिक फार्म करना था, कुछ नया करना था। लेकिन उनके लिए पैसा ही सब कुछ था। वो मुझे हमेशा कहते, अरे कमकल कुछ तो करो रे, मैंने कितनी तुम पर आस लगाई थी। ये घर है इसलिए सब कुछ चल रहा है। कुछ तो करो कमकल, कुछ तो करो कमकल। मुझे हमेशा कोसते रहते। मैं सभी चुपचाप से सुन लेता था। पापा और मुझ में एक ही बात समान थी। हम दोनों को गानों का बड़ा शौक़ था। बचपन में भी वो मेरे किसी फंक्शन के लिए कभी नहीं आए। अगर कोई ट्रॉफ़ी मिल जाती तो कहते, इसे बेचकर थोड़े पैसे कमा लेना, काम तो आएंगे, कुछ पढ़ लिख ले, ऐसे कहते। मैं माँ के पीछे छुप जाता। लेकिन फिर भी पापा एक विश्वास, एक संकल्पना तो साथ थी। पर अब वो भी नहीं। मेरे 14 दिन पूरे हो गए। मैं घर में आ गया। घर में सब बिखरा बिखरा या अधूरा अधूरा सा लग रहा था। पापा की चीज़ें वही थी पर पापा नहीं थे। मैंने कुछ लोगों को कॉल करके ये बताया कि पापा अब नहीं रहे। उन्हें कितना दुख हुआ था ये भी पता नहीं, या सिर्फ अफसोस जता रहे थे ये भी पता नहीं। तभी अस्पताल का स्टाफ आया मुझे मिलने। पापा का कुछ सामान देना था और पापा का मोबाइल रखे 2 पल बातचीत करके चले गए। मैंने पापा का मोबाइल देखा। पापा ने वहाँ पर कुछ रिकॉर्डिंग करके रखा था। मैंने उसे प्ले किया। मेरे प्यारे समीर, पापा की आवाज़ सुनकर चौंक गए ना बेटा। आज तुम अकेले अकेले लग रहे होगे। उतना तो मैं तुम्हें जानता हूँ बेटा। सॉरी बेटा, आज मैं तुमसे कहता हूँ मैं अच्छा पापा नहीं बन पाया बेटा। मैं अच्छा पापा नहीं बन पाया। तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ अलग ज़िंदगी होगी, तुम्हारे कुछ फैसले होंगे, उम्मीदें होगी। मैंने उन पर गौर नहीं न किया बेटा। मैं कभी अच्छा पापा नहीं बन पाया बेटा, कभी अच्छा नहीं पापा बन पाया। लेकिन ज़िंदगी में तुम अभी पापा बनोगे ना, तुम मेरे जैसे पापा कभी मत बनना बेटा। मेरे जैसे पापा कभी मत बनना। किस्मत का खेल देखो ना बेटा। आज मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं पर कुछ काम के नहीं, सिर्फ कागज़ के टुकड़े हैं और मैंने उन पर अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा दी। तुम्हें जब बच्चा होगा ना बेटा तो उसका हौसला बनना, तुम खूब मस्ती करना, आइसक्रीम खाना, घूमना। और जब साइकिल चलाते वक्त वो तुम्हें थाम लेगा ना तो उसका हौसला बनना बेटा, उसका हौसला बनना। तो अच्छी से मानोगे पापा की ज़िंदगी का मज़ा लेते हुए जीना,
ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाना बेटा, अपने सपनों के लिए जीना। और हाँ, ये पैसे अब मेरे कुछ काम के नहीं, जिन लोगों को ज़रूरत है उन्हें बांट देना। और हाँ, ये घर बेचकर एक नई ज़िंदगी शुरू करना। हाँ बेटा, एक नई ज़िंदगी शुरू करना। लेकिन मेरे जैसे पापा कभी मत बनना, तो मेरे जैसे पापा कभी मत बनना। और वो रिकॉर्डिंग बंद हो गई। मैं शांति से वहीं बैठा था। कभी कभी हम बहुत रोना चाहते हैं, बहुत अफसोस जताना चाहते हैं, लेकिन जता नहीं सकते। शायद किस्मत का खेल हो। तभी क्षिति का कॉल आया। तुम ठीक हो ना? सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता न करो। और हाँ, तुम्हें एक बात बतानी थी, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मैंने सिसकी लेते हुए कहा, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। क्षिति, मैंने रुक कर कहा, मैंने एक फैसला ले लिया है। अब मैं ऑर्गेनिक फार्म शुरू करने जा रहा हूँ। तुम साथ होगी ये आशा रखता हूँ। और हाँ, एक सही पिता भी बनने जा रहा हूँ। और मैंने फ़ोन रख दिया। बाहर भीनी भीनी बारिश हो रही थी। मैंने एफएम चलाया। एफएम पर वो गाना चल रहा था, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। मैंने आसमान में देखा और पापा से कहा, पापा आई लव यू एंड आई मिस यू। और हाँ, मैं ज़रूर एक अच्छा और एक सही पिता बनूंगा पापा। मैं ज़रूर एक अच्छा और सही पिता बनूंगा, एक सही पिता। ये थी मेरी कहानी, एक सही पिता। धन्यवाद।